हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप लोग के सामने ये वीडियो में लेकर के आया, इस वीडियो को हम बजट विद ट्विटर बोलेंगे। मैं इस वीडियो का नाम रखा बजट फ्रॉम ट्विटर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें ट्विटर में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, जो भी चीजें थी, मैं वो सारी एक साथ इकट्ठा करके आप लोग के लिए बजट का जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल है वो लेकर के आया हूं। आप लोग से केवल एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू। आप बस इतना करते जाइए। देखो, शर्माइएगा नहीं, लाइक करने में कोई शर्म नहीं है। जितना 1 पर्सन 1 लाइक, ये भी हमारे यहाँ की स्कीम है, इंडिया की गवर्नमेंट ने लाई है। 1 पर्सन 1 लाइक, मतलब जो व्यक्ति देखे वो लाइक जरूर करे। तो डू दैट फ्रॉम योर साइड। स्टार्ट करते हैं इसका बजट डिस्कशन एंड बहुत ही प्यारा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। जो भी चीजें बताऊं केवल उस पर ध्यान देना, बाकी सब आपका कवर हो जाएगा। कॉपी पेन उठा लो, जो जो चीजें बोलूंगा वो लिखते जाना, ठीक है ना। सबसे पहली चीज याद रखेगा, अभी हम आजादी के 75वें साल में हैं, तो हम इंडिया एट 75 पर है, ठीक है ना। और 25 साल बाद हम होंगे इंडिया एट 100 पे, इंडिया एट 100 पे होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोला है अमृतकाल। दिस इज नोन एज द अमृतकाल, मतलब ये आजादी का अमृतकाल है। और आजादी के अमृतकाल में जो ग्रोथ है, जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको पाने के लिए जिन एरियाज में फोकस किया जाएगा वो एरियाज हैं डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन। कौन कौन से एरियाज हैं? डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट को, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन क्योंकि हम रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो उसको प्रमोट किया जाएगा, और क्लाइमेट एक्शन को भी प्रमोट किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे पहली जो अमृतकाल के लिए जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ब्लूप्रिंट रखा गया है, उसमें जो सबसे टॉप पे प्रायोरिटी है वो है पीएम गति शक्ति। याद रखिएगा, जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वो है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। अब पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सबसे पहली चीज नोट करिएगा कि 7 इस ड्राइवर्स हैं, 7 इसके इंजन हैं बेसिकली, जो जो निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किए हैं। 7 इंजन आर देयर अंडर दिस पीएम गति शक्ति। वो 7 इंजन कौन कौन से, इसको लिख लीजिएगा। रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। कौन कौन से हैं? 7 रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। दीज आर द 7 पिलर्स अंडर दिस पीएम गति शक्ति, जो कि इंजन्स ऑफ ग्रोथ के रूप में इनको बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये सातों में जैसे अभी रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए गए, जिसमें कि 25,000 किलोमीटर का लगभग नेशनल हाईवे नेटवर्क जो एक्सपैंड किया जाएगा 2022-23 के अंतर्गत। इसके लिए 20,000 करोड़ का आउटले भी दिया गया है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनेगा। और इस रेल नेटवर्क को सिक्योरिटी, सेफ्टी और कैपेसिटी के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसका नाम है कवच टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम लिख लीजिए, कवच टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, विच विल बी प्रोवाइडिंग द सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर रेलवेज। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क जो है वो लाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऑयल सीड्स में इंपोर्ट डिपेंडेंस को खत्म करना है, और ऑयल सीड्स में हमको क्या चाहिए? एक तरीके से स्वराज चाहिए, स्वराज इन ऑयल सीड्स, यानी कि सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल सीड्स हमको चाहिए। दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड एंड पीएम गति शक्ति का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं, यानी कि एग्रीटेक हमने एक शब्द सुना है ना, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो एग्रीटेक को बढ़ावा देना है, और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि नाबार्ड को कुछ फंडिंग दिया, नाबार्ड को फंड दिया कि भाई नाबार्ड, आप लोग किसको पैसा दो? आप लोग ऐसे स्टार्टअप्स को पैसा दो जो कि रूरल एरियाज के लिए एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हो, या रूरल इंटरप्राइजेस हो, या फिर वो फार्म प्रोड्यूस या वैल्यू चेन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। फार्म प्रोड्यूस या वैल्यू चेन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये इसके लिए क्या, स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए नाबार्ड को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, वो है टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन का। ये लिख लीजिए, किसान ड्रोन। किसान ड्रोन भी टेक्नोलॉजी के लिए ही है। अभी किसान ड्रोन क्या क्या काम करेगा देखो, तो किसान ड्रोन बहुत सारे काम करेगा, मल्टीपर्पज। एक है तो क्रॉप असेसमेंट, जैसे क्रॉप खराब हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर असेसमेंट करना है तो असेसमेंट का काम भी कर लेगा। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करना है, तो भैया आप पहले लैंड रिकॉर्ड का एरिया चेक करोगे तो ड्रोन्स के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। फिर इसके बाद तीसरा, जैसे कि कभी न्यूट्रिएंट्स या इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ गए मान लो फील्ड में, तो आप वो भी ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है।
अगला एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है ये रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ऑब्वियस सी बात है, रोपवे डेवलपमेंट, आप रोपवे आपको पता है ना, जैसे मान लो एक पहाड़ी में कोई मंदिर बना हुआ है, वहां जाना है तो कुछ लोग सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, कुछ लोग सीधे रोपवे में चढ़ के चले जाते हैं। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको पीपीपी मॉडल लाया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से लाया जाएगा। और 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 60 किलोमीटर के आसपास हैं, वो 2022-23 में आगे आएंगे, ठीक है ना। अगला टॉपिक लिख लीजिए, अगला जो हेडिंग है वो लिख लीजिए रैंप प्रोजेक्ट। रैंप क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, दिस इज बेसिकली रैंप प्रोजेक्ट, जिसमें 6000 करोड़ 5 सालों के लिए दिया जा रहा है। और ये एमएसएमई सेक्टर को सेल्फ रिलायंट कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने के लिए दिया जा रहा है। एमएसएमई सेल्फ रिलायंट कॉम्पिटिटिव एफिशिएंट बनाने के लिए ये 6000 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए दिए जाएंगे। रैंप प्रोजेक्ट यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, याद रखिएगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी, इसको लिख लीजिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस कंट्री टू वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम भी रोल आउट किया जाएगा, उसके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, किसके लिए? फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए बनाया जाएगा। एंड दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जो हेल्थ रिकॉर्ड्स उनको डिजिटाइज किया जाएगा एंड जो भी यूनिवर्सल एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज की वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो है ये पीएम ई विद्या के अंतर्गत, याद रखिएगा, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। तो यहां पे टीवी चैनल्स के थ्रू पढ़ाई कराने का जो प्रोग्राम है पीएम ई विद्या, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विद्या ग्रहण करने का प्रोग्राम है। इसमें अभी 12 चैनल, इसको 200 टीवी चैनल्स तक बढ़ाया जाएगा, 12 से लेकर के 200 टीवी चैनल्स पे ले जाया जाएगा। तो याद रखिएगा 12 से 200 टीवी चैनल्स किए जाएंगे। एंड ये बिल्कुल जितने भी सप्लीमेंट्री लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्लासेस 1 to 12 के लिए, 1 to 12 क्लासेस के लिए बेसिकली इनको प्रमोट किया जाएगा। याद रखिएगा 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। रैंप स्कीम इंपॉर्टेंट है, डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए कहा है जिसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। लिख लो इसको, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। पीएम ई विद्या लिख लिया था ना, तो ये लिख लो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। टेली मतलब क्या होता है? ये भी टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है। टेली मतलब दूर से ही आप ऑनलाइन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा, ऑनलाइन आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो निमहंस है ना, निमहंस इसका नोडल सेंटर रहेगा और आईआईटी बॉम्बे इसमें बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आईआईटी बॉम्बे इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट, और निमहंस इसका टेक्निकल हेड रहेगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि जो मेंटल हेल्थ केसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीसी के माध्यम से सॉल्व किए जा सके, ठीक है ना। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। आगे देखते हैं, इसमें यहां पे कुछ और चीजें बताई गई, जिसमें यहां ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, यहां पर एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो ये भी नोट कर लीजिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? टू ब्रिंग डेवलपमेंट गेन्स टू विलेजेस ऑन द नदर्न बॉर्डर। नदर्न बॉर्डर में जो गांव हैं वहां पे उनको डेवलपमेंट लाना, लिमिटेड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पार्स पॉपुलेशन। ऐसे गांव जहां पे लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट कम है, तो वहां पे वाइब्रेंट विलेजेस, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत
ऐसे गांवों को जहां पर क्या क्या है, जो नदर्न बॉर्डर में है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और स्पार्स पॉपुलेशन है, इनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, रोड्स बनाया जाएगा, लाइवलीहुड को सपोर्ट दिया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, रोड्स लाई जाएंगे और सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड दिया जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, दैट इज द थिंग, ये मैंने आपको बताया है। आगे और देख लेते हैं। 100% of 1.5 lakh post offices to come under core banking systems in 2022। 2022 में जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उन सभी में कोर बैंकिंग सिस्टम लाया जाएगा। जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, कोर बैंकिंग सिस्टम जो है ना आरबीआई का, कोर बैंकिंग सिस्टम जो नॉर्मल बैंक्स फॉलो करते हैं वो लाया जाएगा किसमें, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस बैंक्स में लाया जाएगा, ठीक है ना। और इट विल इंक्लूड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनेबल करेगा। और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पोस्ट ऑफिस के लिए भी आ जाएगी, एटीएम आ जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स आ जाएगा बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट टू मोबाइल बैंक, कोई और बैंक है तो यहाँ पे ये बहुत ईज आ जाएगी। तो लगभग 100% ऑफ जितने भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है वहां पे क्या आएगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आएगा। इसके अलावा कुछ और पोर्टल्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके, जैसे कैरियर से उद्यम पोर्टल हो गया, ई श्रम पोर्टल हो गया, कैरियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस हो गया और असीम पोर्टल हो गया। ये 4 पोर्टल्स याद रखिए जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उद्यम पोर्टल में आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा दिया। ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में लेबर का रजिस्ट्रेशन हो गया। एक आपका असीम पोर्टल है ना, असीम पोर्टल इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे जो है इनमें बेसिकली इनको इंटरलिंक किया जाएगा और इनके स्कोप को वाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनके स्कोप को वाइड करने का काम भी और इनको इंटरलिंक करने का काम भी इस बजट सेशन में किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। पोर्टल्स के नाम याद रखिए। उद्यम पोर्टल मैंने आपको बताया था रिसेंटली, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था उद्यम पोर्टल, अगर आपको याद हो तो। उद्यम पोर्टल के माध्यम से जो एमएसएमई है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। वैसे ही आपका जो ई श्रम पोर्टल है उसमें जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है वो उनका रजिस्ट्रेशन होता है। असीम पोर्टल जैसा है ना, तो असीम पोर्टल एक स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जानकारी है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लो आप लोग, असीम पोर्टल किस लिए। असीम पोर्टल बेसिकली स्किल्ड वर्कफोर्स के रजिस्ट्री है, स्किल्ड वर्कफोर्स की। तो अब आप देखो, एक तो वर्कफोर्स हो गया, एक कैरियर सर्विस हो गया जहां नौकरियों के बारे में है, एक लेबर के बारे में ई श्रम, और एक उद्यम एमएसएमई के बारे में। तो किसको किस चीज की जरूरत है वो एक दूसरे से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे 75 साल आज़ादी के होने वाले हैं तो इंडिया 75 में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी एंड दे विल बी बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, है ना, उनके द्वारा ही बनाई जाएगी। एंड दैट इज द थिंग विच इज, ये भी एक अच्छी चीज थी। फिर 2-3 प्रोग्राम्स है, जैसे एक है मिशन शक्ति, एक है मिशन वात्सल्य और एक है आपका सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो मिशन है ये सारे माँ और बच्चे से संबंधित है, ठीक है ना। याद रखिएगा जैसे आपका मिशन वात्सल्य हो गया, तो मिशन वात्सल्य बेसिकली ये भी आपका विमेन की उससे रिलेटेड है, विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। दैट इज रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ही है। इट्स अ रिलीफ स्कीम फॉर कोविड विडोज। मिशन वात्सल्य जो था ना, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मिशन वात्सल्य लिख लीजिएगा आप लोग। ये कोविड के टाइम पे जो कोविड विडोज थी, कोविड विडोज, उनके लिए रिलीफ प्रोग्राम था। मिशन वात्सल्य वाज द रिलीफ प्रोग्राम फॉर कोविड विडोज, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो ये भी याद रखेगा। एंड सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है ना, सक्षम आंगनवाड़ी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन सबके डेवलपमेंट के लिए। मिशन शक्ति जो है ना वो सेल्फ हेल्प मिशन है फॉर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये जो मिशन शक्ति है ये एम्पावरमेंट का मिशन है, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरमेंट का मिशन है फॉर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ये वुमेन्स को एम्पावर करने का प्रोग्राम है मिशन शक्ति। मिशन वात्सल्य कोविड विडोज के लिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं जो एक परिवेश सिंगल विंडो पोर्टल है फॉर ग्रीन क्लियरेंसेस टू बी एक्सपैंडेड। परिवेश क्या है? परिवेश एक पोर्टल है जिसमें ग्रीन क्लियरेंस दिए जाते हैं। परिवेश पोर्टल है जिसमें ग्रीन क्लियरेंसेस दिए जाते हैं और उसके स्कोप को बढ़ाए जाने की बात यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने बोली है, ठीक है ना। परिवेश आपका वेब बेस्ड रोल बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसमें ऑनलाइन सबमिशंस होते हैं। जैसे कोई आपका
प्रपोजल है तो आपने ऑनलाइन उनमें सबमिट कर दिया। वेब बेस्ड पोर्टल है जहां पे ऑनलाइन सबमिट कर दिया। इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस अगर आपको चाहिए तो इसके लिए परिवेश पोर्टल का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर प्रोजेक्ट्स में आपको क्लियरेंस चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए या CRZ रेगुलेशन का क्लियरेंस चाहिए, है ना, तो इसके लिए आप परिवेश पोर्टल का यूज करेंगे। तो इसका स्कोप जो है वो बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है। ई पासपोर्ट तो आप सबको पता है ना, ई पासपोर्ट चिप लगा हुआ पासपोर्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ई पासपोर्ट जो है वो 2022-2023 में रोल आउट किए जाएंगे। एंड ये सिटीजन्स का जो ओवरसीज ट्रेवल एक्सपीरियंस, अब देखो कह तो ये रहे हैं कि ओवरसीज ट्रेवल एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव करेंगे, लेकिन जब सोचो पासपोर्ट में ही चिप लग जाएगी, कहाँ कहाँ घूम रहे हो वो सब चीजें पता चल जाएगी ना उनको, तो वो क्यों आप बताना चाहते हो भाई, मत बताओ ना। एक इंपॉर्टेंट है, जैसे सिटी प्लानिंग कई बार इशू रहती है कि सिटी की जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई, इसलिए वहां बाढ़ आ गई, वहां पे भूकंप आ गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हाई लेवल कमिटी ऑफ अर्बन प्लानर्स, याद रखिएगा, हाई लेवल कमिटी ऑफ अर्बन प्लानर्स, urban economists and institutions will be formed to provide recommendation on urban sector policies। अब अर्बन सेक्टर की जो पॉलिसीज हैं वो बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, इसमें अर्बन प्लानर्स, अर्बन इकोनॉमिस्ट और इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, और अर्बन सेक्टर की फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, प्लानिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन होगा और उसका गवर्नेंस किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इस बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत का बजट बोला जा रहा है। इसके अलावा एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है जो कि लाई जाएगी, एंड इट विल बी फॉर इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर दिस, है ना। तो अर्बन एरियाज में टू सेट अप बैटरी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, याद रखिएगा, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। जब ये डिटेल्स आ जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एक लाई जा रही है, एंड इट इज टू बी ब्रॉट आउट एंड इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है ना। ये देख चूंकि अर्बन एरियाज में जो है, अर्बन एरियाज में ऑब्वियसली बात है स्पेस की कमी है, स्पेस इज ए स्केर्स रिसोर्स इन अर्बन एरियाज, और वहां पे बैटरी चार्जिंग स्टेशन बनाने, इसलिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, ठीक है ना, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी याद रखिएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को दर्जा दिया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा 5 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, और वो इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज इन अर्बन प्लानिंग, डिजाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग उसके लिए बनाए जाएंगे। किसके लिए बनाए जाएंगे? फॉर अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड डिलीवर ट्रेनिंग। तो ये याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम जो है कि स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अडॉप्ट करें यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब कि जो लैंड, जैसे ये अर्बन एरिया में सपोज ये इस तरीके से लैंड है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 6 लैंड है, सबके यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे, ताकि जो IT मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मैनेजमेंट है लैंड का, वो पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना। इसलिए जैसे मान लो ये 6 लैंड है तो इनके सबके नंबर रहते हैं, तो इनके प्रॉपर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होने चाहिए ताकि ये किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन भी लाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, याद रखिएगा, जैसे मान लो कोई वॉलंटरीली बंद करना चाहता है अपनी कंपनी को कोई वॉलंटरली बंद करना चाहता है, तो समझ अभी क्या है, करंटली जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का टाइम पीरियड है, 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, अब उसको घटा करके 6 मंथ किया जा रहा है। नाउ दिस टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस्ड टू 6 मंथ। किसी को वॉलंटरली खत्म करनी अपनी कंपनी, तो 2 साल से उस पीरियड को घटा करके 6 मंथ किया जा रहा है। एंड इसके लिए सेंटर ने बोला है कि भैया देयर विल बी अ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, मतलब कॉर्पोरेट एग्जिट के लिए भी एक सेंटर बनाएगा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड जो डिफेंस का बजट है वो भी बढ़ाया गया है ना। एंड इसके अलावा 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया जाएगा, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट पेपरलेस एंड एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम, कंप्लीट एक ऑनलाइन ई बिल सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, फॉर विल बी यूज्ड बाय ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर देयर प्रोक्योरमेंट। सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज
प्रोक्योरमेंट करेंगी या खरीद फरोख्त करेंगी, उनके लिए एक पेपरलेस एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। एंड ये ट्रांसपेरेंसी को भी इंट्रोड्यूस करेगा और रिड्यूसेस द डिलेज एज वेल। ऑनलाइन सिस्टम है, पेपरलेस सिस्टम है, तो डिले कम होगा और आपका ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट है मिनिस्ट्रीज के, वो इसी कंप्लीट पेपरलेस ई बिल सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। अब याद रखिएगा एवीजीसी सेक्टर। एवीजीसी सेक्टर क्या है? तो निर्मला सीतारामन जी ने बोला है कि एवीजीसी है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन। याद रखिएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने की बात की है। क्या है की बात की है? एनिमेशन, याद रखिएगा, दिस इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्सेस की बात की है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, कॉमिक प्रमोशन, ये इनकी की है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने की बात की है। और उन्होंने कहा कि जो एवीजीसी सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एवीजीसी सेक्टर का, उसको रीप करना। वी हैव टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एवीजीसी सेक्टर। एवीजीसी क्या है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन, ठीक है। इसके अलावा एक डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग की जा रही, मैन्युफैक्चरिंग, ताकि एक 5G का स्ट्रांग बिल्ड बने, स्ट्रांग बैकअप बने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बताई थी ना कल परसों की, हिंदू में थी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो उसी के तर्ज पे 5G को जल्द से 2023 में रोल आउट करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट उसके लिए लगी हुई है। यहां पे देख लेते हैं, अवर विजन इज all villages and their residents should have same access to e-services as urban areas। इनका विजन ये है कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो विलेजेस में हो, उनको सेम एक्सेस मिलनी चाहिए सर्विसेज की जो अर्बन एरियाज में मिल रही है। और ये जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, यानी कि भारत नेट जो परियोजना है, ये अब गांवों में भी एक्सपैंड होगी और 2025 तक इसको खत्म करने का है। इसको गांवों में भी एक्सपेंड किया जाएगा और 2025 तक इसको खत्म करने का ये बना रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल जो एसेट्स हैं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी और ये सब है, उसमें 30% का टैक्सेशन प्रमोट किया लगाया जाएगा। 30% टैक्स लगाया जाएगा जो क्रिप्टो करेंसीज और ये हैं, इनके ट्रांजैक्शंस पे 30% का लगाया जाएगा। और एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लेकर के आएंगे फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं। अब आगे देख लेते हैं और क्या है। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, यानी 35% के आसपास बढ़ाया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% के आसपास बढ़ाया जा रहा है, जो कि 5.5 लाख करोड़ था, अब वो 7.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब कि लगभग 2022-23 में 35% का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दैट इज अगेन अ थिंग। यहाँ पे 4 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स, ठीक है ना। तो ये बनाए जाएंगे, याद रखिएगा, कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स के 4 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आप लिख लीजिए आप लोग, एम्बिशियस गोल है इनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ताकि 280 गीगावाट 280 गीगावाट सोलार पावर 2030 तक इनको चाहिए। 280 गीगावाट सोलार पावर केवल 2030 तक 2030 तक 280 गीगावाट सोलार एनर्जी चाहिए। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ये चाहते हैं कि हाई एफिशिएंसी जो फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स हैं वो कंट्री में अंदर ही बनने लगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को हटा करके एक नया लॉ लाया जाएगा जो कि इनेबल करेगा स्टेट्स को टू बी पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब्स, है ना। एंड इट विल कवर ऑल द लार्ज एग्जिस्टिंग न्यू इंडस्ट्रियल हब्स एंड इट विल बी इनहैंसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा विद द न्यू लॉ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को हटा करके एक नया लॉ लाया जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी। याद रखिएगा, एक डिजिटल रुपी अनाउंसमेंट किया गया है, डिजिटल रुपी का अनाउंसमेंट किया गया है ना। इट इज अ सेंट्रल डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी, 2022-23 में आएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी, 2022-23 में आएगी। एंड कौन लॉन्च करेगा CBDC को? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा इसको अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना।
और वही रहेगा, इट विल बी बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक लीगल टेंडर रहेगा जो कि सेंट्रल बैंक स्टार्ट करेगा, लीगल टेंडर के रूप में सेंट्रल बैंक इसको स्टार्ट करेगा। एंड इट इज सिमिलर टू अ फिएट करेंसी इशूड इन पेपर एंड इज इंटरचेंजेबल इन एनी फिएट करेंसी। तो किसी भी फिएट करेंसी में इंटरचेंजेबल रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करेगा और ये लीगल टेंडर के रूप में ही लिया जाएगा। एंड गोल इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल एज वेल एज रेगुलेटेड रिजर्व बैंक सर्कुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। तो ये बजट ने अनाउंस कर दिया एक तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। सो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह है। तो दैट इज इट फॉर द बजट प्रोविजंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये मेन चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। नोट्स आपने बना लिए होंगे, दोबारा सुन लेना जहां पे आप मिस कर गए हो। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।